प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के रचना कौशल खंड में से जो खंड घ में प्रश्न आता है, आपका 5 नंबर का विज्ञापन। आज हम विज्ञापन के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। वी प्लस ज्ञापन यानी कि जब आप किसी चीज़ को ज्ञापित करते हो, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सूचना देते हो, और ज्ञापन शब्द में जब हम वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो विज्ञापन शब्द बनता है। आज के इस आधुनिक जो बाज़ार है हमारा, उसमें आप देखते हो कि हर चीज़ का विज्ञापन कितना ज़रूरी हो गया है, और अपने विज्ञापन के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे कस्टमर बनने वाले हैं, उन तक हम इसकी जानकारी पहुंचाते हैं और विज्ञापन को इतना अधिक आकर्षक और बढ़ा चढ़ाकर बनाते हैं कि लोगों पर वो जादू का सा असर करे। किशोर और बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और बुजुर्ग भी सब आकर्षित हो जाते हैं उसकी विज्ञापन को देखकर और उसकी पैकिंग को देखकर। हर चीज का इतना आधुनिकीकरण हो गया है, बाजारीकरण हो गया है कि चीज इस्तेमाल करने से पहले विज्ञापन ही व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छा जाता है। और विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य उस प्रोडक्ट की जानकारी हम तक पहुंचाना है, और इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है। उनके सामने विकल्प खड़े होते हैं कि उन्हें कौन सी चीज लेनी है। वो गुणों को देखते हैं, उसके मूल्यों को परखते हैं, और विज्ञापन से उन्हें उस उत्पाद को समझने में आसानी हो जाती है, और इससे विक्रेता भी लाभ कमाता है और जो हमारा उपभोक्ता है उसको भी जानकारी मिल जाती है, और वो कई प्रोडक्ट में, कई उत्पादों में तुलना करके अपनी पसंद की चीज़ वो खरीद सकता है। विज्ञापन आप देखते हो कि आज जो मीडिया है, समाचार पत्र हैं, सब जगह आप देखते हो कि विज्ञापन के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि विज्ञापन से उन चैनल्स को सबको अर्निंग होती है। सब जगह विज्ञापन से पैसे जब कंपनी कमाती है तो औरों को भी मिलते हैं, यानी कि ये जरिया आपकी सोर्स ऑफ इनकम का भी बन जाता है। तो इस तरह से हम समाचार पत्र के लिए, मैगजीन्स के लिए, चैनल्स के लिए, पोस्टर, बैनर, हर तरह से अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जानकारी हम विज्ञापन के जरिए पहुंचाते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, अखबारों में जब किसी समाचार पत्र में जब आप कोई भी विज्ञापन छापने के लिए देते हैं तो बॉक्स का जो साइज होता है उस साइज के हिसाब से वो पैसे लेता है। यानी कि जो समाचार छापने वाला है, जो अखबार का ओनर है, जो एडिटर है, वो अखबार की कितनी जगह आप लेंगे उस जगह के हिसाब से वो पैसे लेता है। लेकिन हमें अखबार में नहीं छपवाना, हमें तो 5 अंक चाहिए, और उन 5 अंकों के लिए आप थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे तो निश्चित ही 5 अंक मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत अगर विज्ञापन में आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। अब विज्ञापन को बनाते समय थोड़ी सी मेहनत आप देखिए किन चीजों पे आपको करनी है, कौन सी चीजें हैं हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। देखिए, पहली चीज कि सबसे पहले तो एक बॉक्स होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज बॉक्स आप ले सकते हैं। जब आप बोर्ड की कॉपी लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल आप बनाइएगा विज्ञापन, जिसमें ऊपर और नीचे पेज के बराबर स्पेस हो, लेफ्ट और राइट में भी बराबर स्पेस हो, और जैसे ऊपर और नीचे की जो लाइंस हैं वो समान हो, और इधर और उधर की यानी कि लेफ्ट और राइट की भी आपको लाइन बिल्कुल इक्वल रखनी है, और साइज रखना है हॉरिजॉन्टल में पोस्ट कार्ड साइज। दूसरी चीज, जब हम विज्ञापन की भाषा यूज करें, जब हम उसमें लिखें, हम टैग लाइन कैसे दें, हम जिंगल कैसे बनाएं, हम कैसे उसकी तुकबंदी करें। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऐड आते हैं उनमें वो एक ऐसी टैगलाइन यूज़ करते हैं कि आपको टैगलाइन से ही आपको पता लग जाती है कि ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट है या किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। जैसे बिस्किट आता था पहला, यही है राइट चॉइस बेबी, है ना। आपका एक और उत्पाद है डर के आगे जीत है। तो इस तरह से, और म्यूचुअल फंड्स का आता है सही है यार। तो इस तरह से ऐसी कोई टैगलाइन टेज द थंबनेल, थम्स अप के लिए टेज द थंबनेल, इस तरह की ऐसी टैगलाइन यूज की जाती है जो हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो उन चीजों को इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी जबान पर वो लाइन होनी चाहिए। और हमें ऐसा ही विज्ञापन बनाते समय उस टैगलाइन को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज, शब्द ऐसे होने चाहिए जो कम से कम होने पर अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करें, यानी कि हमें कम से कम शब्द लिखने पड़े और हमारा अर्थ जो है उससे बहुत अधिक निकले। विज्ञापित वस्तु का चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए।
जिस प्रोडक्ट का आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, आप उसकी फोटो अगर ड्रॉ करते हैं तो वो सुंदर और साफ बननी चाहिए, जिससे प्रोडक्ट समझ में आए। आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं, कोई सेल है, कोई साड़ी कपड़ा मार्केट की दुकान का कोई विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, कोई इसमें छूट है, स्टॉक सीमित करें, जल्दी करें, पहले पाएं, पहले आए पहले पाएं, आप ऐसे ऑफर्स को भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और विज्ञापन बड़े शब्दों में लिखना चाहिए ताकि दूर से पढ़ा जा सके। और विज्ञापन को आप पेंसिल कलर से बनाइएगा। बोर्ड के एग्जाम में भी आप पेंसिल कलर से बनाइएगा, वैक्स कलर से नहीं बनाइएगा, क्योंकि वैक्स कलर अनटाइडी लगता है बहुत। पेंसिल कलर से यूज़ कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छी चित्रकारी करनी नहीं आती है तब भी आप उसका बैकग्राउंड यानी कि बेस में कलर करके डिफरेंट प्रभाव आप उत्पन्न कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कलाकारी कर सकते हैं। अब आपको सबसे ऊपर जैसे जो आपका प्रोडक्ट है उसका आपको शीर्षक देना पड़ेगा, बीच में आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। अब आपको मैं विज्ञापन का प्रारूप समझाती हूँ कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखिए, विज्ञापन बनाते समय हमें 4 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना है। सबसे पहला है शीर्षक। शीर्षक यानी कि जिस विषय पर आप विज्ञापन बना रहे हैं उसका बोल्ड साइज होना चाहिए और सबसे बड़ा उसकी हेडिंग होनी चाहिए, यानी कि फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। आप सबसे ऊपर शीर्षक लिखेंगे, दोबारा उसके नीचे जस्ट आप उससे थोड़ा सा छोटा फॉन्ट उप शीर्षक देंगे, यानी कि शीर्षक में हो गया मेन आपका चीज जिसके बारे में विज्ञापन है, उसी शीर्षक को आप उपशीर्षक के माध्यम से समझाएंगे। उपशीर्षक हो गया। अब जस्ट इसके नीचे हमें स्पेस भी छोड़ना होगा क्योंकि नीटनेस ज़रूरी है। तो शीर्षक के नीचे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप उपशीर्षक के नीचे भी थोड़ा सा। अब लेफ्ट साइड में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो खासियत है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो आप दूसरा जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, आखिर क्या उसमें खासियत है। तो आप लेफ्ट साइड में विस्तार यानी कि उत्पाद के बारे में जानकारी जो पॉइंट्स में आप देंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको लगता है, और जस्ट इसके सामने आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो भी दे सकते हैं। इन चीज़ों के बाद में नीचे आता है उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। आपने जब इस प्रोडक्ट को सेल किया और आपने समझाया कंक्लूड क्या होना चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ बेचते हो तो बेचने के बाद वो जब वो खरीद लेगा तो उसको क्या आराम मिलेगा, उसको क्या चीज़ है जो उसमें फ़ायदे में मिलेगी, आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी को कंक्लूड करेंगे। इसी में अभी उदाहरण के माध्यम से आपको और स्पष्ट करूँगी। अब इससे सबसे नीचे यानी कि सबसे छोटे फॉन्ट साइज में आप लिखेंगे विज्ञापन को जो प्रकाशित करवा रहा है। मान लीजिए अगर सरकारी विभाग से कोई विज्ञापन पब्लिश होता है तो आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में जारी लिखेंगे। और यदि कोई प्राइवेट कंपनी है जो अपनी चीज़ का या आप ही अपने घर का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप संपर्क करें, इस फ़ोन नंबर वहाँ पर आप दे देंगे। और एग्ज़ाम में आपको 98 क्रॉस करके देना है। आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं देनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम आते हैं उदाहरण पे। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, शीर्षक का जो फ़ॉन्ट है वो सबसे बड़ा होगा। अच्छा, जो उपशीर्षक है और उपसंहार है उन दोनों का सेम साइज़ का फ़ॉन्ट होगा। और जो विस्तार है 3rd नंबर का हमारा टॉपिक, जब आप प्रोडक्ट के बारे में, वो उपशीर्षक से थोड़ा सा छोटा साइज का फ़ॉन्ट होगा। इस तरह से आप फ़ॉन्ट को भी मैनेज करेंगे अपने विज्ञापन में। और सबसे छोटा साइज का फ़ॉन्ट होगा जब आप उस व्यक्ति के बारे में, उस संस्था के बारे में आप सबसे नीचे बताते हैं कि इसे कौन पब्लिश करवा रहा है। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ। सबसे पहला उदाहरण मैंने लिया है जो केंद्र सरकार की ओर से जारी किया हुआ विज्ञापन है। आपने सबने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। अब देखिए, पहला हम शीर्षक देखते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान ये हमारा शीर्षक हो गया। अब इसी शीर्षक को हमने डिफाइन किया उप शीर्षक से यानी कि सब टाइटल से। अब सब टाइटल को मैंने कैसे लिखा है, 1 कदम स्वच्छता की ओर। आप अगर स्वच्छ भारत अभियान अपनाते हो तो आप 1 कदम सफाई की ओर बढ़ा रहे हो। ठीक है। अब देखिए, अब आपको विस्तार में क्या बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान का मिशन कैसे सफल होगा। आप क्या ना करें, अपने आसपास गंदगी नहीं एकत्र होने दें, कूड़ा कूड़ादान में ही डालें, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, सूखा एवं गीला कूड़ा अलग अलग रखें। अब ये इंस्ट्रक्शन है जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप जनता को देना
चाहते हो। आप देखिए, चूंकि ये जो स्वच्छ भारत अभियान था महात्मा गांधी की जयंती पे उठाया था, तो आप यहाँ पर कोई भी चित्र बना सकते हैं। ड्राइंग आपके अपने मन की बात है। अगर आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं तो आप फिगर भी बना सकते हैं, स्केच भी बना सकते हैं, कोई पेन से कलाकारी भी दिखा सकते हैं। वो इट्स अप टू यू, यानी कि आप जैसा भी अपने विज्ञापन को बनाएं, वो आपका अपना विज्ञापन है। बस आपको वो आकर्षक बनाना चाहिए और इन 4 बिंदुओं के तहत बनाना चाहिए: शीर्षक, उपशीर्षक, विस्तार और उपसंहार। यानी कि ये 4 चीज़ें अगर हमारी मैनेज होंगी तो हमारी पूरे इन्फॉर्मेशन हम अपने विज्ञापन के जरिए अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, उपसंहार में मैंने क्या लिखा कि जब आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो आपने एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया। अब जब आप ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें नहीं करेंगे तो आप कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, खुद महको और देश को भी महकाते रहो। जब आप चारों तरफ ये काम नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा? आप खुद भी स्वच्छ रहोगे, देश भी स्वस्थ रहेगा और खुद भी महकोगे और देश को भी महकाओगे। अब नीचे क्या है कि ये चूंकि किसी प्राइवेट संस्था ने पब्लिश नहीं कराया है, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी हुआ है, तो भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपको सबसे नीचे ये देना पड़ेगा कि ये विज्ञापन किसके थ्रू पब्लिश हुआ है। ड्राइंग की बात है, आप बॉर्डर को बहुत अच्छा सजा सकते हो, बॉक्स को भी आप डिफरेंट तरह की कलाकारी से बना सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप स्केचिंग कर सकते हो, आप कलरिंग से कोई फिगर दे सकते हो, आप किसी भी तरह से अपने विज्ञापन को पेश कर सकते हो, बशर्ते वो इन 4 शीर्षकों के अंदर हो और वो आकर्षक लग रहा हो। तो आपको 5 अंक बहुत आसानी से मिलेंगे, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की आपको, क्योंकि मैं खुद इस अनुभव से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकती। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप अवश्य 5 अंक विज्ञापन में पा सकते हैं, और बहुत थोड़ी सी मेहनत नहीं। आप बस इन थोड़े बिंदुओं का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दूसरी तरह का विज्ञापन मैंने लिया है, ये एक प्राइवेट है, यानी कि आप मान लीजिए, अब ये कोई होंडा की कंपनी भी हो सकती थी या कोई भी स्कूटर बनाने वाली कंपनी भी हो सकती थी, और या आपका ही अपना भी स्कूटर हो सकता है जो आप रीसेल करना चाहते हो। अब देखिए, आपने शीर्षक में दिया स्कूटर बिकाऊ है, मैंने जो बैकग्राउंड में लिया है वो सेल्फ में लिया है। आप ये इसलिए लिया है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप पेंसिल कलर से भी सेल्फ में कोई डिज़ाइन बना सकते हो, बस आकर्षक लगना चाहिए। आपने शीर्षक दिया स्कूटर बिकाऊ है, उपशीर्षक क्या दिया, जिंदगी में रफ्तार ज़रूरी है, और आप ये स्कूटर के ज़रिए बताना चाहते हो कि अगर आप इस स्कूटर को खरीदोगे तो ज़िंदगी में रफ्तार आ जाएगी, यानी कि आपको काम करने में तेज़ी आ जाएगी। अब आपने लेफ्ट साइड में दिया, नीचे विस्तार में क्या देंगे आप, स्कूटर की विशेषताओं का वर्णन आपने 1 2 3, इसका इतना माइलेज है, ये इसका मॉडल नंबर ये है, इसका कलर ये है, इसकी स्पीड इतनी है, ये ऑयल इतना खाता है, सारी जानकारी आप इसमें देंगे। स्कूटर का चित्र बना दिया आपने, या आप फोटो दे सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप कार्टून एनिमेशन के थ्रू बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसे अपनी कला को पेश करें। कंक्लूजन क्या निकला कि यदि आप इस स्कूटर को खरीदोगे तो जीवन में बढ़ा लो स्पीड का मीटर, देर न करो जल्दी से खरीदो ये स्कूटर। अब आपने, अगर आप ये स्कूटर खरीदोगे तो आपकी जीवन में स्पीड का मीटर बढ़ जाएगा, और जल्दी मत करो, तुरंत ये स्कूटर खरीदो। आपने कंक्लूजन ये निकाला अपने प्रोडक्ट का। अब जिस व्यक्ति ने ये एड निकाला है, शीघ्र संपर्क करें 98। आपको बोर्ड में भी ऐसे ही देना है, क्रॉस करके स्टार्टिंग के डिजिट आप 2 दे सकते हैं, और आपको अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बोर्ड की कॉपीज में नहीं देनी है। तो इस तरह से ये हमारा प्राइवेट, यानी कि आप अपनी गाड़ी, इसमें कार भी हो सकती है, आपका कोई भी घर का प्रोडक्ट जो आप रीसेल करना चाहते हो, यहाँ पर वो इस तरह से आप विज्ञापन बना सकते हो। अब हम आते हैं जो एक कॉमन है, मैं चाहती तो इसको भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी भी कर सकती थी, लेकिन आपको अंतर पता लगे कि राज्य सरकार यदि कोई देती है तो आप कैसे करोगे। देखिए, सेव वाटर पर ये विज्ञापन है, जल बचाओ कल बचाओ, ये शीर्षक हो गया। अब इसका उपशीर्षक क्या हो गया, मैंने इसी को और विस्तार से समझा दिया कि जल बचाने और कल बचाने से मैं क्या कहना चाहती हूँ। जल है तो जीवन है, जल बिन उपवन भी सुनसान है, यानी कि अगर जल है तो ही हम जीवित हैं, और जल के बिना संसार में कोई पेड़ पौधा नहीं उपजेगा, तो हम कैसे जिएंगे और कैसे हमारा भरण पोषण ये प्रकृति कर पाएगी। तो मैंने ये
उपशीर्षक के थ्रू आपको ये समझाया है। अब देखिए, अब जल बचाने के लिए आप क्या करें। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वो बिंदु बता दिए। जल को व्यर्थ न बहाएं, आवश्यकता के अनुसार जल का प्रयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबमर्सिबल लोग चला के छोड़ देते हैं, पानी बहाते हैं, टंकी से पानी फैलता रहता है। यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज को आप उपयोग करते हो, उनका आप दुरुपयोग ना करें। जल के बिना जीवन की कल्पना भी संभव है, अतः आप इसका महत्व समझें। वर्षा जल का संचय कर भूजल स्तर को निरंतर बढ़ाइए। यहाँ पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें। वर्षा जल का संचय करोगे तो जो जमीनी पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। जल राष्ट्रीय संपदा है, इसका दोहन ना करें। पानी किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं हो सकती। तो ये एक नियम भी याद दिला दिया कि जल बचाना आपके राष्ट्रीय कर्तव्य है, ना कि अगर आपके घर में समरसेबल लगी है तो आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप पानी को व्यर्थ बहाते रहें। जल बचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार ये भी याद दिलाना चाहती है कि पानी को सेव करना आपकी ये मोरल ड्यूटी है, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि आपको ये पालन करना चाहिए। सामने मैंने पानी का चित्र दे दिया है। आप ड्रॉप्स बना सकते हैं, आप बकेट बना सकते हैं, आप फैलता हुआ पानी हैंडपंप से चलता हुआ, नल चलता हुआ, समरसेबल चलती हुई, टंकी से पानी फैलता, कोई भी चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि अगर जल आप नहीं बचाएंगे तो कल भी नहीं बचेगा, और जल है तो जीवन है, और जल बिना सब सुनसान है। कंक्लूजन क्या है इसका कि अगर आप ये सब जो बिंदु दिए गए हैं इनका पालन नहीं करेंगे तो क्या होना चाहिए। जल की बूंदों का ना करो तिरस्कार, यही है सुखी जीवन का आधार। आप देख रहे हैं राइमिंग भाषा में, तुकबंदी की भाषा में ये मैंने लाइन लिखी है। तो आप इस तरह की लाइनों का अपने विज्ञापन में प्रयोग करें। अब ये विज्ञापन किसने पब्लिश करवाया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में। यहाँ पर आप ये मान लीजिए आप राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कहीं के भी हैं, तो राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी, आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। प्रश्न में जब आप विज्ञापन बोर्ड की कॉपीज में करेंगे तो कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ नहीं जानी चाहिए। बॉक्स नहीं बनाएंगे तो नंबर कटेंगे आपके। अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंपाइल नहीं करेंगे तब भी आपके नंबर कटेंगे। तो देखिए, बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आपका विज्ञापन बनना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्रिएटिविटी आपकी है, आप किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हो। ड्राइंग आपकी है, परसेप्शन आपका है, इमेजिनेशन आपकी है। सब कुछ आपके विज्ञापन को पेश करने का तरीका सिर्फ आपका है। आप उसे किसी भी तरीके से दे सकते हैं, बस उसमें टेक्स्ट सही होना चाहिए, और 2.5 नंबर टेक्स्ट का और 2.5 नंबर प्रेजेंटेशन का। आप ऐसे अंदाज़ा एक कॉमन लगा सकते हो। तो ड्राइंग भी मस्ट है, कलरिंग भी मस्ट है। आप पेंसिल कलर का यूज़ कीजिएगा जिससे आपका जो विज्ञापन है वो बहुत नीट दिखेगा। आप कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने विज्ञापन को सुंदर बनाने के लिए किसी भी तरीके से अपने विज्ञापन को अट्रैक्टिव बना सकते हो। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और एक आध अभ्यास में अगर आप बना लेंगे, आप मेरे इन जो स्लाइड दी हैं इन बिंदुओं पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके विज्ञापन के 5 नंबर कहीं नहीं गए। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। मैं श्योर हूँ कि अगर आप इस बात को अपनाते हुए, इन नियम को अपनाते हुए अगर विज्ञापन बनाएंगे तो आप निश्चिंत ही पूरे अंक प्राप्त करेंगे। उम्मीद है विज्ञापन से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई सुझाव है या अभी भी आपका कोई डाउट बचा है के संबंध में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।